नमस्कार, आप देख रहे हो द DLT न्यूज CRSU। उनको एनसीसी में कर्नल कमांडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी की उपाधि से सम्मानित करने का प्रावधान है। उसी के तहत जो हमारे जो प्रोफेसर धनपाल साहब हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एनसीसी के साथ मिलकर और एनसीसी के लिए और एनसीसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें जो है कर्नल का रैंक प्रदान करने की, एनसीसी में कर्नल का रैंक प्रदान करने की अप्रूवल दी है, सहमति दी है, जिसके तहत आज ये पिपिंग सेरेमनी हुई है और उनको कर्नल का रैंक एनसीसी में प्रदान किया गया है। ये रैंक जो है इनको ये देता है, ये ऑनरी रैंक है, जिसके तहत ये वर्दी और ये रैंक जब भी एनसीसी से मिलाप करेंगे, जब भी एनसीसी के किसी फंक्शन में जाएंगे या एनसीसी के बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, एनसीसी के साथ इनके किसी भी एक्टिविटी में जब ये शामिल होंगे, तब ये इस वर्दी को धारण कर सकते हैं। तो कितने लोगों को सर ये मानद किस मानद मिली है? टोटल हिंदुस्तान में 17 लोगों को मिली है, 19 को मिली है, जिसमें प्रोफेसर धनपाल एक है। हरियाणा से एक बात। हाँ, ये जो है एक समय के हिसाब से दिया जाता है, जब काम को देखते हुए जो एनसीसी के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन है या किस प्रकार से उन्होंने एनसीसी के साथ काम किया है, उसको मद्देनजर रख के दिया जाता है। सर, आज आपने शहीदों को भी याद किया, उनका भी मान सम्मान किया जिन्होंने, और खुद सम्मानित करते हुए आपकी आंखें भी नम हो गई। क्या मैसेज युवाओं को देना चाहेंगे कि किस प्रकार से देशभक्ति का जज्बा बना? मैसेज मैंने जैसे कि अपनी बातचीत में कहा कि ये दो बहुत ही यंग हमारे ऑफिसर साहब थे जो देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, एक कैप्टन पवन सिंह और लेफ्टिनेंट सतबीर सिंह, और दोनों ने बहुत कठिन परिस्थिति में काम किया, आतंकवादियों को के साथ लड़े और देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी जान की बलि दी। युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे सीख लें, उनके बलिदान को देखें और उससे समझें और उससे सीख लें कि उन्होंने आगे किस प्रकार देश के लिए काम करना है, देश की उन्नति में भाग लेना है और देश के अच्छे नागरिक बनना है। आज बच्चों को भी मैंने यही बताया कि एनसीसी में हम बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाते कि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग, उनको हम देश के अच्छे नागरिक बनना सिखाते हैं, हाउ टू बिकम गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीसी में, हम उनको सिखा रहे हैं जो हमारे देश की कितनी जो कार्यक्रम चले हुए हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उस सब में ये बच्चे हमारे हिस्सा ले रहे हैं और अच्छे नागरिक बन रहे हैं। वही मैं इनको आज समझाना चाह रहा था कि इसी प्रकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और देश के अच्छे नागरिक बनें। सर, अग्निवीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर का जो है, अग्निवीर के लिए बहुत अभी जो है हमारे एनसीसी के लिए खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जो अग्निवीर की परीक्षा देते हैं बच्चे, उनमें जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, इनको बहुत फ़ायदा है। उनको अग्निवीर की परीक्षा देने में अगर उन्होंने ए सर्टिफिकेट कर रखा है पास एनसीसी का, जो जूनियर डिवीजन में होता है, उनको 10 नंबर मिलते हैं। अगर बी सर्टिफिकेट पास कर रखा है उनको 15 नंबर मिलते हैं। सी सर्टिफिकेट पास कर रखा है 20 नंबर मेरिट में मिलते हैं, और अगर रिपब्लिक डे परेड कैंप में हिस्सा लिया तो 5 नंबर और मिलते हैं। तो उनको ये जो फाइनल मेरिट होती है सिलेक्शन में, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपने एनसीसी ले रखी है, आपको अग्निवीर की सिलेक्शन में बहुत फ़ायदा होगा। उसी प्रकार ऑफिसर रैंक में अगर सेलेक्ट होना है बच्चों को, तो एनसीसी के बच्चों को बहुत फ़ायदा है। अगर उन्होंने सी सर्टिफिकेट पास किया हुआ है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में डायरेक्ट एंट्री के लिए उनको 32 सीटें रिजर्व हैं फाइनल मेरिट के लिए, जब वो रिटर्न और एसएसबी पास कर लेते हैं। उसके अलावा जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में डायरेक्ट एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए उनको रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एनसीसी एंट्री के तौर पे सीधा एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या महसूस कर रहे हैं? आज बड़ा महसूस हुआ, बहुत तमन्ना थी ये मेरे जीवन की, तो लेकिन नियति ने, जैसे मैंने अभी बताया भी भाषण में, कि नियति ने उसको अब चाहा था और वो अभी डायरेक्ट कर्नल की जो अमानत उपाधि दी गई, तो इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एनसीसी के डायरेक्टोरेट का, जिन्होंने जो है मेरी मतलब फरमाइश भेजी ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो है स्वीकार किया। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए एनसीसी एक सबसे अच्छी जो एक्टिविटी है, जो हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है वो एनसीसी होती है। इसमें अनुशासन कैसे करना है, अच्छे नागरिक कैसे बनना है, ये सब चीज़ें जो है हमको संस्कार सिखाए जाते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ यदि बच्चों में संस्कार भी होंगे
तो वो बच्चा जो है कभी जो है असफल नहीं हो सकता। तो मेरी ये तमन्ना है कि यहाँ से हम अब एनडीए की हम कोचिंग भी करने जा रहे हैं जल्दी, तो ये बच्चे जो हैं एनडीए में सीडीएस में एसएसबी क्वालिफाई करें और अच्छे जो है देश के लिए जो है ऑफिसर भी बने और साथ साथ में अच्छे नागरिक भी बने। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, खास करके जब शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया। और मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर रणपाल सिंह को, जिन्हें कर्नल की उपाधि मिली और इन्हें एक नई जिम्मेवारी मिली है। मुझे उम्मीद है इस जिम्मेवारी पे अपना पूरा कर्तव्य, अपना दायित्व निभाएंगे और इस विश्वविद्यालय से अच्छे विद्यार्थियों जो देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दे सकें, उस तरह के विद्यार्थी यहाँ बन के बाहर निकलेंगे। इसके बारे में देखो, जो अगर सम्मान मिलता है इससे बड़ा और क्या होता है। लेकिन जिस तरह हमें लिस्टिंग बनाया गया है हमारे को, और वहाँ शहीदों के नाम के बारे में भी बातचीत चलती है, वो बड़े खुश होते हैं। जिस तरह से बीसी साहब ने बताया हुए जो ड्रेस मैंने पहनी है, तो मैं इस बात को पहने के बड़ा खुश हुआ। वो इस बात को देखते हुए हमारे मन में भी आया कि मैं सोचता था मेरे परिवार में, मेरे घर में भी कोई ऐसी ड्रेस पहने। इस बात को देखते हुए मेरे लड़के ने भी ऐसे ड्रेस पहनी थी। हम चाहते हैं कि देश में इस तरह से वीरता की सुर बनती रहे। जी, देखिए अफसोस तो होता ही है, लेकिन एक सम्मान भी आपको मिला है जी उस पवन जी की वजह से। जी, आप उसके बारे में, पवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पवन के बारे में, पवन ने देखो मेरी बात सुनो, जब शहीद हुआ ना उस टाइम उसकी गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं थी, बल्कि वो 2 दिन वॉलंटियर अपने उसने ऑपरेशन में ज्वाइन किया उन्होंने। अब ये देखो ड्यूटी पे तो सभी जाते हैं, वो 2 दिन पहले ऑपरेशन लेके अपनी बंदूकें अपने ऑपरेशन के लिए चला गया और वॉलंटियर अपने इसने ड्यूटी ज्वाइन किया, अपनी सर्विस करनी चाहिए उनको, बल्कि मना भी किया था आपको मेडिकल रेस्ट है, आप रेस्ट कीजिए। नहीं, इसमें क्या है, मेरे दांत टूटे हैं, अब ये ठीक हो गए हैं तो मैं अभी जाऊँगा। तो बोले अभी आप वॉलंटियर जा रहे हो, आपको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस काम के लिए उसने वो वर्दी पहनी तो उसने काम किया, ये थोड़ा भी रेस्ट है। तो उसने अपने आखिरी दम तक अपने देश की सेवा के लिए तैयार रहा। युवाओं को कैसे ले जाना चाहिए? हम कहते हैं जहाँ भी चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी जगह भी अपने आदमी एक देश के नागरिक होने के नाते जहाँ भी आदमी है वहाँ निष्ठा से अपना काम करना चाहिए। नेचर का क्या स्वभाव है? सर नेचर की बात करें तो उनका नेचर बहुत ही सरल स्वभाव था उनका। ये था कि जब भी वो मतलब गांव में आते थे फौज की से छुट्टी लेके, तो उनका स्वभाव ये था कि अपने बड़ों के पास बैठ के अपने विचार साझा करना और बच्चों को इंस्पायर करना। उसका गांव में आने छुट्टी के दौरान जब भी गांव में आता तब वो स्कूल में, जिस स्कूल में उन्होंने अपनी बैटल की थी, स्कूल में जाके